हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट्स में रिक्वेस्ट आते रहते हैं, सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है दोस्तों 50 रुपया। यस दोस्तों, 50 रुपीज़ की अगर हम लोग नोट की बात करें तो सर ऐसे शेयर्स बता दीजिए जो कि आज 50 रुपये के नीचे है। राइट, मतलब बेसिकली आप ऐसा भी अगर बोल दो कि सर सस्ते शेयर्स बता दीजिए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपके सामने 3 से 4 इंपॉर्टेंट कंपनियां स्टडी पर्पस के लिए सामने रखने वाला हूं। अगेन कहना चाहूँगा क्लियर कट डिस्क्लेमर के साथ, और ये डिस्क्लेमर देना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, क्योंकि बुरा मत मानना बट रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि सस्ते शेयर में मतलब उनको ऐसा लगता है कि 50 का शेयर है, ठीक है, तो फिर वो काबिलियत रखता है कि 500 बनने का। बट अगर कोई 5,000 का शेयर है, दैट्स इट, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। वो 5,000 का शेयर 50,000 नहीं हो सकता। तो दोस्तों ऐसा कोई भी बात नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। एमआरएफ 10,000 पे भी था, तभी भी लोगों को महंगा लगता था। 20,000 पे भी महंगा लगता था। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 चल ही रही है उसकी स्टोरी। कभी भी शेयर के प्राइस को देखकर ये डिसाइड मत कर लेना कि वो कंपनी सस्ती है मतलब अच्छी है, वहाँ पे स्कोप है करके। एंड अगर कोई 50,000 का शेयर है मतलब उसकी कहानी खत्म है, दी एंड डे करके बढ़ेगा नहीं करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पहले अगर दिमाग में ऐसी चीज़ चल रही होगी, जो कि चलना बुरी बात नहीं है, इनिशियल स्टेज में हमारे साथ भी होता था। बट एक टाइम होता है कि अगर आप मार्केट में कुछ टाइम गुजारते हो, उसके बाद ये सारी जो गलत फहमियाँ होती है उसको छोड़कर आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये ऐसा लगता है कि 50 रुपये के जो शेयर्स है, या फिर हम लोगों ने ऐसे ही शेयर्स में जाना चाहिए सस्ते शेयर्स में तो ज़्यादा पैसा बनेगा, तो ऐसा कुछ रूल नहीं होता है, ठीक है। अभी ये शेयर्स जो 50 रुपये से भी सस्ते देखने को मिल रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनियां छोटी है करके। कुछ कंपनियां यहाँ पे आपको माइक्रो कैप देखने को मिल सकती है, स्मॉल कैप भी मिल जाएगी, मिड कैप भी मिल जाएगी, ठीक है। बोनस स्प्लिट के चलते वो स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं, तो वो भी हम लोगों ने चेक करना होता है, ठीक है। चलिए अभी एक एक स्टॉक्स को स्टार्ट करते हैं। अभी ये डिस्क्लेमर मैंने क्यों दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो सिर्फ वीडियो देखकर दनादन शुरू हो जाते हैं कि बस कल ही जाके पैसा लगा दूंगा। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। हर एक स्टॉक के साथ उसका अच्छा पार्ट क्या है, बुरा पार्ट क्या है, आपका लगाया हुआ पैसा कितना सुरक्षित है, ये जानना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मेरे वीडियोस इतने लंबे होते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि क्या होता है करके। चलो स्टार्ट करते हैं पहला स्टॉक के साथ, IRFC। मुझे नहीं लगता कि कोई नया नाम आपके सामने यहाँ पे आया हुआ है। अभी IRFC की बात क्या है दोस्तों, कि ये सबसे सेफ स्टॉक है। ये जितने भी स्टॉक में आपको दिखा रहा हूँ ना दोस्तों, ओपनली कहना चाहूँगा, बाकी 3 स्टॉक्स की कोई गारंटी नहीं है। मार्केट है ना, मार्केट में क्या गारंटी होती है, बड़े बड़े ग्रुप गायब हो जाते हैं, राइट। बट अगर देखा गया तो ये स्टॉक गायब नहीं होगा, ये सेफ स्टॉक है। सरकारी कंपनी है, अगर सरकारी कंपनी से डूब गए मतलब सरकारी डूबने के बराबर है। जैसे कि अमेरिका में जो हुआ था कि सरकार के पास ये पैसा नहीं है, तभी जाके इन कंपनीज की हालत खराब हो सकती है। और ऐसा तो होगा नहीं, सरकार होने भी नहीं देगी, चाहे फिर वो कोई भी सरकार क्यों ना हो। तो आपके पास सेफ्टी ज़रूर है। हाँ, एक बात ज़रूर होती है, जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो रिटर्न्स थोड़े से ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, राइट। ये एक छोटी सी चीज़ हम लोगों ने देखी। बट एनीवेज स्टिल IRFC अगर देखा गया 30 रुपये के आसपास अगर देखा गया, तो ये स्टॉक वैसे भी बुरा इतना नहीं है। हाँ, बट टाइम लगता है, ये भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। प्लस आपको ये भी बताना चाहूँगा, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे कि ये सस्ता स्टॉक है, 50 रुपये से सस्ते स्टॉक, 100 रुपीज़ से सस्ते स्टॉक। आज आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड कहाँ से कहाँ चला गया, फेडरल बैंक कहाँ से कहाँ चला गया, RVNL कहाँ से कहाँ चला गया। अगर आपको पुराने वीडियोज़ देखने हैं, अगर मुझे वो लिंक मिला तो मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। उस वीडियो में भी जाकर देख लेना, मैंने वो सारे वार्निंग्स देके रखे हुए थे। तो IRFC की बात करें तो यस, इस स्टॉक में हम कह सकते हैं वो काबिलियत ज़रूर है। लोग शुरू ही हो जाते कमेंट सेक्शन में, सर टाइम बता दीजिए कि कितने टाइम में होगा। अरे शेयर मार्केट का कोई टाइमिंग नहीं है। होने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं आपको बोल दूं ना कि 5 साल होल्ड करो, 4.5 साल ये 32 रुपये का ही रहे, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों शेयर मार्केट में। और आप बोलोगे 4.5 साल 30 का 30 ही रहा, और लिटरली आप उसको बेच कर निकल जाओगे अगले लिटरली आधे महीने, मतलब हम कह सकते हैं आधे साल में स्टॉक 4 टाइम 5 टाइम भी भाग सकता है। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये टाइमिंग करने मत जाना कि कितने टाइम में पैसा बनेगा, रिस्की मार्केट है ये, आप लोगों को पता होना चाहिए। RVNL का एग्जांपल दे सकते हो, 2.5 साल कुछ नहीं चला, 2.5 महीने में इतने रिटर्न्स बना के दिए जितने कि 2.5 साल में भी नहीं बनते। ये चीज़ हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो अच्छा है, देन कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें वो भी अच्छा। अभी इस कंपनी में रिस्क फैक्टर क्या है ये पता होना चाहिए। अभी जिन्होंने वीडियो स्किप किया वो क्या करेंगे, शेयर के नाम देखेंगे 1 2 3 4 दैट्स इट, और बाद में रोएंगे कि सर आपने ये क्यों नहीं बताया। मैंने सब कुछ बता के रखा हुआ होता है। ये देखिए, रिस्क फैक्टर ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न 86% प्रमोटर के पास है, मतलब यस, भविष्य में कभी भी OFS आ सकता है। और
सरकार को तो करना ही पड़ेगा 75% मेंटेन करने के लिए। तो वो कब आएगा वो किसी को पता नहीं होता है दोस्तों, राइट। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद 3:30 जैसे ही हो जाते हैं और नेक्स्ट दिन बाजार 9:15 बजे खुलने से पहले, दैट्स इट, उतना ही विंडो होता है, एक्सचेंज को वो इन्फॉर्म करते हैं कि कल हम लोग OFS लेकर आ रहे हैं करके, एंड वो खुल जाता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा ये एक रिस्की फैक्टर है, कभी भी आ सकता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। FIS की बात करें तो 1% के आसपास है, 14% ही तो है पब्लिक के आसपास, तो कितना रहेगा। DIS 2.5%, बाकी बचा हुआ पब्लिक के पास कितना है, 10% के आसपास रफली। सो आप चाहो तो IRFC को स्टडी कर सकते हो। रिकमेंडेशन नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये 2 एडवांटेज मैंने हमेशा आप लोगों को बताया जो कोई नहीं बताया आपको, कि इस कंपनी के ऊपर टैक्स नहीं लगता। आप चेक कर लेना, इसका PNL पढ़ लेना, टैक्स ही नहीं होता, सरकारी कम अल्टीमेटली अपने इसमें से क्या ये करने का। एंड सेकंड, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे NPA 0 होते हैं। फाइनेंस कंपनी है, 0 NPA। क्यों? सरकार बैक गारंटी है ना। अभी सरकार डिफॉल्ट करेगी, अगर गारंटी वो नहीं देगी तो मतलब वही हो गया कि अमेरिका जैसी हालत। तो ना NPA का टेंशन, ना कोई टैक्स का टेंशन, जो भी पैसा आता है पूरा जेब में, खर्चे की कोई बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए हमेशा टॉप पे ही रहेगा, ठीक है। सो ज़रूर आप चाहो तो इस NBFC को चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। रेलवे की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, राइट। एंड हम जरूर कह सकते हैं उसमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो IRFC भी अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है। सेकंड कंपनी है दोस्तों इजी ट्रिप प्लानर। यस, इजी ट्रिप प्लानर का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप धोखा खाओगे, ऐसा लगेगा कि मतलब बर्बाद हो गए ये शेयर होल्डर। ऊपर से 70, 80, 90%। तो दोस्तों ये गूगल के ऊपर चार्ट पैटर्न करेक्ट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। कंपनी की अगर मैं ओवरऑल रिटर्न्स की बात करूँ, अभी तक 250% से भी ज़्यादा के रिटर्न है। यस, एंड आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको ये कंपनी पता है ना कौन सी, VBL, वरुण बेवरेजेस का बहुत नाम हुआ, बट मैं आपको बताना चाहूँगा उतना ही ज़बरदस्त सॉलिड रिटर्न इजी ट्रिप प्लानर में भी दिया है। मतलब रिटर्न्स तो दिए, उसी के साथ साथ बोनस और स्प्लिट की इतनी सारी बारिशें इस कंपनी ने करके रखी हुई है, जो मतलब जिनके पास ये शेयर होगा वही आपको बता पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 2022 में 1 जनवरी 2022 को कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया। फिर 2022 में ही 10 महीने के बाद कंपनी ने वापस एक बार बोनस दिया। आप समझ रहे हो यहाँ पे। एंड उतना ही नहीं रुकी कंपनी, उसी 2022 में 10 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो स्प्लिट भी दिया। मतलब आप समझ रहे हो, 2 बोनस प्लस एक स्प्लिट, और शेयर का प्राइस भी रॉकेट, कैपिटल गेन के साथ 2 बोनस प्लस स्प्लिट। तो ये तो मतलब बोलते हैं ना एकदम छुपा रुस्तम के टाइप इसने रिटर्न्स दिए। जिनके पास है ना वो शांत रहते, देखिए कमाने वाले शांत रहते हैं, ये हमेशा ये दस्तूर होता है। वो मतलब खुद ही कमाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ होती है। सो इजी ट्रिप प्लानर, इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। हम लोगों ने मल्टीपल टाइम इसको पहले से कवर किया। अभी बाद में क्या होता है कि इतनी शानदार रिटर्न्स देखने के बाद बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट एक्शंस के चलते इसमें निवेश करते हैं, तो वो जो गलत बात है। आपको कंपनी अच्छी लगनी चाहिए, कंपनी बुरी नहीं है दोस्तों। इजी ट्रिप प्लानर एक अच्छी कंपनी, हम कह सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, एक्सपांशन चल रहा है। कोविड के वक्त इन्होंने अपना एक्सपांशन जारी रखा, और क्या बात हम लोग को चाहिए, राइट। मतलब ये इतने कॉन्फिडेंट है कि बिजनेस कोई खत्म नहीं होगा, आने वाले समय में बिजनेस ग्रो ही होने वाला है। रेवेन्यू की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो क्या शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिला है। उसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो देख लेना प्रॉफिट कितना था एंड आज कितना हो चुका है। 29 CR था, 34, 62, 100, 146 ग्रो हुआ कि नहीं, तो ऑटोमेटिकली शेयर भी ग्रो होगा। और सबसे खास बात कि 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। एक सेकेंड, ठीक है, कितना, 75%, कोई भी गिरवी नहीं है। बचा कितना, 25%, उसमें से FIS कितने हैं, केवल 2%, ठीक है। DIS की बात करें तो अभी जाके थोड़ा बढ़ चुके हैं 3% के आसपास। पब्लिक बाकी बचा हुआ अपने पास यहाँ पे रखती है 20% के आसपास। सो ज़रूर आप चाहो तो इजी ट्रिप प्लानर को यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे कर सकते हो। थोड़ा सा हम कह सकते हैं ट्रैवलिंग, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रिपिंग, उससे रिलेटेड ये कंपनी है। तो इसका कॉम्पिटिटर आप देख सकते हैं BLS इंटरनेशनल, थॉमस कुक ये एक्चुअल में इसका कॉम्पिटिटर है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। अभी ये जो क्रेडिट कार्ड वाला जो सीन हुआ ना 20% वाला, ठीक है, वो जो TCS इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा करके, तो इसके चलते इन कंपनीज को थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ पे हो सकता है। बट एनीवेज बैलेंस शीट की बात करें 200 करोड़ के रिजर्व से। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 0 लॉन्ग टर्म बोरिंग है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है बट ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग बिल्कुल 0 है। सो इजी ट्रिप प्लानर जैसी कंपनी को भी आप क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये तो मैनेजमेंट ने 2 बार बोनस दिया, 1 बार स्प्लिट दिया, इसीलिए कंपनी 40-50 पे, वरना ही 400-500 पे चलता था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग आगे आ जाते तीसरे कंपनी के ऊपर जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। सो ट्राइडेंट तो आप सभी लोगों को पता ही है, हम लोगों के लिए कितना बड़ा मल्टीबैगर साबित हो ही चुका है। देखिए ये चीज़ें चलती रहेगी। कौन सा वाला, ये ऊपर से गिरने का 40-50-60% गिरेगा ही गिरेगा, मिड कैप है, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हो, 6 रुपये पे देखा था, फिर बाद में कोविड आया इसीलिए 3 रुपये तक चला गया, फिर 8 रुपये पे प्रमोटर ने इतना खुद बड़ा माल उठाया था, उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, प्लेलिस्ट ही दे देता हूँ, जाकर स्टडी कर लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब मतलब देखा गया ना ट्राइडेंट के बारे में कोई भी बात नहीं करता था, अभी उसके बाद तो भागने के बाद तो आपको पता ही है सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है एंड फिर रिटेल इन्वेस्टर टॉप पे खरीदने के लिए आ जाते बिना सोचे समझे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा बोलते हैं ना
नेचर का कैसे रूल होता है वैसे ही ये मार्केट का रूल है कि नीचे तो कभी ना, आज नहीं तो कल आएगा। इसका अर्थ ये नहीं होता कि ट्राइडेंट खराब हो गया करके, बट येस हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बिजनेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थोड़ा सा प्लस माइनस देखने को मिल रहा है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो ओके परफॉर्मेंस है। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी इन कंपनीज की नीचे जाती हुई देखने को मिली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले थे, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते हुए देखने को मिले थे। तो ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा हैम्पर यहाँ पे हुआ था, बट ओवरऑल वो एक्सटर्नल इशू था, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्राइडेंट ही इंपैक्ट हो रहा है। बाकी टेक्सटाइल कंपनीज की भी हालत हम लोग को सेम देखने को मिल रही थी। अच्छी बात यह है प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है, प्रमोटर ने थोड़ा हिस्सेदारी भी बढ़ाई थी, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। एफआईएस की बात करें तो 2.5%, डीआईएस की बात करें तो ना के बराबर है ही नहीं, एंड पब्लिक की बात करें तो कितना है 23%। तो ट्राइडेंट को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। आ जाते हैं आखिरी स्टॉक के ऊपर, और ये तो स्टॉक दोस्तों मतलब अल्टीमेटली रिस्की कंपनी है। मतलब आज है कल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इतनी छोटी कंपनी है और सेक्टर भी खतरनाक है, बट येस इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी वाहियात कंपनी स्टडी करने के लिए मैं आपके सामने रख दो। कंपनी का नाम है TARC, टार्क लिमिटेड। सो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ स्टॉक है। रियल एस्टेट आप सभी लोगों को पता है कि अभी भी जो हम लोग को गैप देखने को मिल रहा है, ताकि उनको कंपेरेटिवली सस्ता लोन यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा था। एंड फिलहाल तो जो रेट है बिल्कुल टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है। अभी नहीं लगता फिलहाल का सिनेरियो देख करके MPC और रेट हाइक करेगी करके, RBI और रेट हाइक करेगा, तो इसका फायदा डेफिनेटली रियल एस्टेट को यहाँ पे होगा ही होगा। सो इस चीज़ के चलते टार्क लिमिटेड, इस कंपनी को आप फोकस में रख सकते हो। अभी ये कंपनी माइक्रो कैप है दोस्तों, एंड माइक्रो कैप का कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, 5 रुपये पे भी आ सकता है कभी भी स्टॉक। तो इस प्रकार की ये कंपनी है। अभी जो ये सारी रिस्क वाली चीज़ों को सुनते नहीं है, डायरेक्टली जाके स्टॉक में पैसा लगाएंगे और बाद में रोएंगे 20 रुपये पे आने के बाद, तो ये दोस्तों ये चलेगा ही वैसा स्टॉक। वॉलेटिलिटी उसकी इतनी ज़्यादा, मतलब ये रिस्की कैटेगरी में, यहाँ पे कोई आपको इंस्टीट्यूशंस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू कितना है कंपनी का, अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए बीच में ज़बरदस्त लॉस, बट बाद में वापस कम बैक होते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी थोड़ी थोड़ी देखने को मिल रही है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो कितना है, 65% प्रमोटर के पास देखने को मिल रहा है। क्या FIS है कोई, तो 1% ना के बराबर है। DIS भी कोई है, ना के बराबर ही होंगी। ये बार जो हायर लेवल पे जा रहे हैं उसको देखकर मैनिपुलेट मत हो जाना, परसेंटेज देखना 0.02 कुछ भी नहीं है। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें, बाकी इन्हीं के पास है 33%। तो टार्क लिमिटेड इन सब में सबसे ज़्यादा रिस्की है, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है। अभी तक का परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें, ये देखिए इधर टॉप पे गया था, सडनली 50% आधा हो जाता है, सडनली 60 का 30 हो गया, फिर वापस अभी हम लोग को 50 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। अभी ये बच्चों जैसी बातें मत करना, ये तो 50 के नीचे ने 53 करके स्टडी करना है इसको भी। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।